रेहान, बैकलैश आया जब ये इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ आपको? क्योंकि मिस्टर पतलू की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई थी, समिया शेख, और उन्होंने एक बात की, उनका अपना एक ओपिनियन था कि जी मिस्टर पतलू जो है वो ओवररेटेड हैं और ओवर हाइप्ड हैं। तो उस पर जो उनके फॉलोअर्स का रिएक्शन आया, बहुत मुझे देख के बुरा लगा और मैं ऑफेंड हुई बाकायदा। आपको क्या बैकलैश आया? अच्छा, सबसे पहले तो मुश्किल था, मैं ये समझता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एज ए जर्नलिस्ट आपका काम सवाल करना है। बहुत से लोग तो इस बात पे भी एतराज करते हैं ना, मोतरज हैं कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया। भाई मैं क्यों ना करूं? बात ये है कि आप अंधेरा दिखाएंगे तो उजाले की सिग्निफिकेंस का पता चलेगा ना, आप गुनाह दिखाएंगे तो स्वाब का पता चलेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर वो कोई ऐसी चीज थी, लेकिन हाँ, एज ए जर्नलिस्ट आपका काम है। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, ही हैज गॉट ह्यूज फॉलोइंग, एक वो स्पॉटलाइट में है। हम तो समझना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों कर हो रहा है। और फिर आपने देखा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत मुतहरिक हो गई। अच्छा, एज फार एज द बैकलैश इज कंसर्न, तो मैं डरता मतलब ट्रोलिंग होती है, लोग गलत बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं आके, कोई मसला नहीं है। उनके पास इतना टाइम है, आके करें। लेकिन मैं जो बात मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके बाद हुआ कुछ यूं कि हमारे घर की खवातीन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हुए, व्हाट्सएप हैक हो गया। फिर वहां से मुझे आना शुरू हो गई कॉल्स वॉल्स के, ये क्या हुआ है जी, ये आपको तो कहा था कि आप ये ना करें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसको डील करने का एक तरीका कार है। खैर वो फिर रिकवर भी हुआ और ये सब। फिर कहीं ना कहीं को फैमिली की कोई तस्वीरें, मेरे फ्रेंड्स की तस्वीरें, खातीन की तस्वीरें वो लगा के उनको, फिर आपने तो देखा है ना, मतलब वो जो गेस्ट आपके पास आई थी, मैंने देखा है कि उनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पे रहा। तो इसको मैं साइबर बुलिंग कहता हूँ। ये साइबर बुलिंग नहीं होनी चाहिए। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करता रहूं। गर्चे बुते जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब बात दूसरे लोगों तक आ जाए, फैमिलीज तक आ जाए, बहनों बेटियों तक आ जाए, तो ये अनजस्टिफाइड है। ये नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का बैकलैश। हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं साइबर क्राइम को लेके, FIA, दे आर वेरी एक्टिव और वो उस तरह से काम कर रहे हैं, या अभी उनको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि देखिए, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही इवॉल्व कर रहा है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, वैसे ही डिजिटल मीडिया भी इवॉल्व कर रहा है। अभी हम एक ट्रांजिशन फेज के अंदर है। हमें बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे हमने एक सीरीज शुरू की टिकटॉक लाइव को समझने की कोशिश की। हमारी कोशिश थी कि हम समझ सकें कि क्या है। गिफ्टिंग को समझने की कोशिश की, गिफ्टर्स को बिठा के पूछने की कोशिश की कि कैसे होता है। फिर हमने ये जो ट्रेडिंग है, ये बेटिंग एप्स चल रही है और ये सब, इसको समझने की कोशिश की। तो इसी तरीके से जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, मुझे लगता है वो भी समझ रहे हैं। अभी उनको भी समझना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके मुताबिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देना चाहिए। अब आप देख लीजिए ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत तगड़ा है, वहां पे इस तरह की एप्स मौजूद नहीं है। और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा शाउट आउट देने का सोच भी सकता है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए हम सॉफ्ट टारगेट हैं कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर भी आसानी से पैसे देंगे, वो शाउट आउट भी दे देंगे, पता भी नहीं है, पता भी नहीं है, they'll do it. That's how it is. तो मुझे लगता है कि अभी सीखने की जरूरत है। अच्छा, जो बेटिंग एप्स की आपने बात की, इसका जिक्र किया, अब तो बहुत जो है ना, हम देख रहे हैं कि एक्शंस प्रॉपर लिए जा रहे हैं। डकी भाई और कुछ और लोगों को भी बुलाया गया है, क्योंकि आप तो इंटरव्यूज करते रहते हैं। मजीद किन इन्फ्लुएंसर्स को तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है? 2 खातीन का नाम सामने आ रहा था। इकरा कंवल का आया था? इकरा कंवल का नाम तो आ गया। उसके बाद अभी 2 पाइपलाइन में थे। उसमें एक तो बड़ी मारूफ इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है, जन्नत मिर्जा का नाम ज़ेरे गर्दिश था। और उसके बाद एक और इंटरव्यूअर भी हैं, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर भी हैं और वो काम कर रही हैं, जानते मतीरा, उनका नाम लिया जा रहा था। तो इस हवाले से जो हमारी गुफ्तगू हुई इदारे से, तो इन 2 खातीन का नाम अभी सामने आ रहा था। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए, ये गिफ्टर्स का क्या सिलसिला है? गिफ्टर्स का सबसे पहले जी मैं बताता चलूँ, ਜਦੋਂ ਦਾ इस भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਈ ਆਲੂ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਲਸਣ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ रेहान गिफ्टिंग में ज्यादती है। रेहान, इतने बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज बैठते हैं टिकटॉक लाइव पे,
ये गिफ्टिंग उन्हें क्यों नहीं होती इस तरह से? ये सवाल आप वैसे मुझसे पूछते ना, क्योंकि ये मैं लीडर हूँ, मैं लेजेंड हूँ, मैं डॉन हूँ इसका टिकटॉक का। तो मैं आपको बताता चलूँ जी, जो स्टार्स बड़े बड़े बैठे हैं वो हमसे छोटे स्टार हैं।